पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। कारोबार के आगाज में ही 100 इंडेक्स में 750 से जायद का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे। खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। खाकान साहब, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बूम देखा जा रहा है मार्केट में, और हम ये देख रहे हैं कि अब 62,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर चुका है। किस तरह से देखते हैं, बरकरार रहेगा ये सफ़र? एकदम स्ट्रांग है। इसमें एक टेल विंड है। आईएमएफ के प्रोग्राम आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद आईएमएफ के प्रोग्राम का रिव्यू हो गया। जो एनर्जी प्राइस पास थ्रूज हैं वो भी मुल्क में हो गए। कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो जैसे आप कहते हैं इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़े से एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो डिलीवर हो रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि जो इस वक्त ग्रोथ है वो 2 से 3% के करीब आ जाएगी। इस साल की पहले क्वार्टर की ग्रोथ भी ठीक आई है। फिर हमारे हिस्से बहुत सस्ते थे मार्केट में। मार्केट 3 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रही थी। ये ट्रेडिशनली 6 से 8 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करती है। प्रॉफिटेबिलिटी बावजूद इसके कि एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन है इकोनॉमी में। इंड्यूस्ड स्लो डाउन का मतलब है कि हमने अपना पॉलिसी रेट 22% इसीलिए रखा हुआ है कि इकोनॉमी को स्लो किया जाए, डिमांड को तोड़ा जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जाए। तो बावजूद उसके, क्योंकि बैंक्स का सबसे बड़ा बायर जो है 70-80% बैंक्स की लोनिंग तो सिर्फ गवर्नमेंट पे है, और हायर रेट्स पे जो बैंक्स थे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है। पेट्रोलियम कंपनीज चूंकि कीमतें बढ़ी हुई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है। ओवरऑल इन्फ्लेशन ने सब चीजों की कीमतें बढ़ाई हैं, सो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की अच्छी आ रही है। तो ऑब्वियसली एक सस्ते हिस्से से सो मार्केट में जो 3-3.5 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने यही सोचा कि गोल्ड के ग्लिटर को छोड़कर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में अब उस तरह का मुनाफा इसलिए नहीं रह गया क्योंकि ये बहुत ही बढ़ गई है, और ये इस पे अब इंशाल्लाह आने वाले सालों में हमने टैक्सेशन भी करनी है। और आखिर में अगर आप देखिए तो एक एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश की डी डॉलराइजेशन की, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्ट करने को अब उस तरह की तरजीह नहीं दी। अगर इन सब फैक्टर्स को देखें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे काम हुआ, होर्डिंग पे काम हुआ, सो एक थोड़ी सी एक जैसे कहेंगे इनिशियल साइंस हैं कि एक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क की जो मैक्रो इकोनॉमी है वो जा रही है। आप देखें जो जायरेशंस हो रही थी डॉलर में वो भी रुक गई हैं। सो अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो मैं ऑब्वियसली अपने पैसे अब लॉन्ग टर्म के लिए एक सस्ते लेवल पे हिस्से में लगाने को तैयार हो जाऊंगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो प्ले इन किया है इस ओवरऑल थिंकिंग में। लोगों ने पार्टिसिपेट किया सस्ते हिस्से पे, गुड लक टू देम। 40,000 पे उन्होंने मार्केट जिसने खरीदी थी आज वो मतलब तकरीबन 50% मुनाफे में है। सो दैट इज रियली गुड लक टू देम। पैसा बनाना एक अच्छी चीज है। बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके ऊपर बात कर रहे थे।